वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। मेरी जान, तुम समझने की कोशिश करो। मैं आज तक खुद को बाबा का मुजरिम समझता रहा। हो ही नहीं सकता, तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। जानती हूँ तुम्हें, तुम इस दुनिया के सबसे ईमानदार और सच्चे इंसान वाली। मेरे भाई भी ऐसे ही हैं, आदतें भी मिलती है तुम दोनों की, जानते हो। और शायद यही वजह है कि मुझे तुम पर इतना भरोसा है। काश कि मैं भी तुम्हारे भरोसे के काबिल होती। जानती हूँ तुम नाराज हो मुझसे, मैंने तुम्हें बहुत मायूस किया है तुम्हारे बाबा को लेकर। जनाजे के दिन भी तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन किस लिए छुपाया मुझसे कि मेरे बाबा को ढूंढ चुकी हो ज़मरुद? सबसे पहले तुम्हें ही बताना चाहती थी, लेकिन मीने ने कहा वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। उसने बताया कि तुम और तुम्हारे बाबा के दरमियान कोई नाराजगी है, वो सुलझाने के बाद हकीकत बताएगी। उसने तुमसे जो भी कहा, मगर तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। हम बहुत करीब थे एक दूसरे के। बहुत शर्मिंदा हूं मैं वाकई बताने वाली थी तुम्हें, लेकिन तुम हॉस्पिटल में थे, तुम्हारी हालत खराब थी। कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी मैं तुमसे। मालूम है। तुम माफ नहीं कर सकते मुझे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे मुझे सैवम आंटी के लिए दवाइयाँ लेनी थी, इंतजार कर रही होंगी वो। उसके बाद रेस्टोरेंट भी जाना है मुझे। तो ठीक है, हम साथ चल सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, चली जाऊंगी मैं। इस घर में जितना रहोगे, फिर तुम्हें इस घर में रहने की उतनी ही ज्यादा आदत हो जाएगी। तुम्हारी जिंदगी अब यहीं पर है, हमें भी इसका आदी होना होगा। हमें हमलावर का पता चल गया वरान भाई। उसका असल नाम सूफी है भाई, लेकिन वो आदमी घर नहीं आ रहा, इसलिए अब तक हम उसे पकड़ नहीं पाए। जिस बिल में भी छुपा है वो, उसे तलाश करके बाहर निकालो फौरन। करीब जब उसे ढूंढ लो तो जिंदा ना छोड़ना उसको। काराबियों के घर में कोई ऐसे दाखिल नहीं हो सकता। ऐसा सबक सिखाओ उसे कि सब अच्छी तरह जान ले कि काराबे घराने में बिला इजाजत आने का अंजाम क्या होता है। आपने जो दूसरा काम कहा था मैंने वो भी कर दिया है भाई। दूसरा कौन सा काम? आओ करीम, स्टडी रूम में चलते हैं। हम कहीं बाहर चलें क्या? तुम्हारे लिए भी अच्छा है, घर में तो तुम बोर होते होगे ना। बिल्कुल नहीं, मैं दरअसल कुछ पूछना चाहता हूं तुमसे। ज़मरुद को क्या तुमने कहा था कि मुझे बाबा के बारे में मत बताना? कहा था। तुम्हें और तुम्हारे बाबा को करीब लाने के लिए उस वक्त ये करना जरूरी था, इसीलिए मैंने उसे खामोश रहने का कहा था। और उसके बाद
जब मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की तो जमरुद बस ने। ठीक है। अली, मुझे वजाहत देने दो। मुझे वजाहत नहीं चाहिए। जमरुद हमारे दरमियान आने की कोशिश कर रही है, पछताएगी वो। कामयाब तो उसे अब मैं हरगिज होने नहीं दूंगी। हम बहुत लकी थे भाई। स्कूल ने एक चांस और दिया एग्जाम का। मैंने उसका फॉर्म भर दिया है, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। कदर आपा, बोलो बेटी। भूख लगी है, कुछ खाना चाहती हूँ। ओह, शुक्र है खुदा का। शाबाश मेरी बेटी, बिल्कुल ठीक किया तुमने। तुम खाना खाओगी तो तुम्हारे अंदर हिम्मत रहेगी। यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी लेकर आती हूँ। लो बेटी, जल्दी से खाना शुरू करो। शुक्रिया आपा। मेरा पेट भर गया और खाया नहीं जा रहा। आपका बहुत शुक्रिया। सईद सच कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ कि वक्त पर दिलान को अपना लिया। तुम भी याद करती हो अपनी बेटी को, है ना? नहीं, ये बात नहीं है, वरना दिलान की जगह आज जमरुद होती और दुश्मनों के घर दुल्हन बनकर जाती। हनीफा, ये बात इतनी खुलकर करने वाली नहीं है। अगर जेवदत ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। इतनी खुदगर्जी ना दिखाओ, खुदा का खौफ करो कुछ। वो बच्ची हमारी गोद में पली बड़ी है, ऐसा भी ना करो। तुम्हारे हाथ में सुई भी चुभ जाए वो दौड़ी चली जाती है, दुखी हो जाती है। वो बहुत मोहब्बत करती है वो हमसे, किस कदर हमसे जुड़ी हुई है, और खास तौर पर तुमसे। बचपन से तुम्हारे दिल में जगह बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया उसने। मजबूर हूँ और कोई रास्ता नहीं मेरे पास। इस खून खराबे से के कम नुकसानात उठाए हमने। मैं हर रोज इस खौफ के साथ जीती थी कि मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए कभी, मेरी जवदत को, मेरी जमरुद को। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती। मुझे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचना होगा। दिलान अपना ख्याल रख लेगी खुद, वो वैसे ही बहुत मजबूत है। लेकिन हमारी जमरुद बहुत नाजुक है, वो हालात का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरे बाद तूफान आएगा? ऐसा ही है हनीफा, अब ये सब कुछ तुम पर है। तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा। नहीं मालूम कि तुम क्या सोचती हो। मानता हूं कि दिलान मेरा अपना खून नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरे दिल के करीब है। मैंने उन तीनों के बीच कभी कोई फर्क नहीं रखा, लेकिन बहुत बेबस हूं, कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए। क्या बाप इस तरह क्यों होते हैं? शर्म आती है खुद पर। कुछ नहीं कर सकता मैं।
बैठो। क्या हुआ मेरी बेटी? मैं यहाँ पर कभी खुश नहीं रह सकूंगी। यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलेगा अम्मा चाचा। सब मुझसे नफरत करते हैं। आप ही बताइए, नफरत करने वाले लोगों के बीच कोई कैसे खुश रह सकता है? शायद तुम्हें एहसास नहीं, मगर जब से इस हवेली में आई हो तब से तुमने जिस जिस चीज को छुआ है उसे बदल दिया। बारहान साहब, उन्हें भी बदल दिया है तुमने। उनका दिल नर्म है, लेकिन उस नर्म दिल का दरवाजा बंद है। बाहर से वो बर्फ की तरह सख्त लगता है, लेकिन मेरी बच्ची, वो बर्फ पिघलना शुरू हो गई। अब उनके अंदर रहमदिली दिखने लगी है। और ये सब कुछ तुम्हारे यहाँ आने के बाद हुआ है। तुमने यहाँ आकर सब कुछ बदल दिया है। यहाँ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। मेरी अपनी एक जिंदगी थी, अब वो भी नहीं रही। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। घबराओ मत, ठीक हो जाएगा सब। सोचते तो हैं, मगर मुस्तकबिल नहीं जानते। कभी कभी हमें जो बुरा लग रहा होता है उसमें भी अच्छाई छुपी होती है। अल्लाह कभी अपने बंदों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। वो तुम्हारे लिए भी कोई रास्ता निकालेगा। जब तुम्हारा वक्त आएगा तुम्हें भी पता चल जाएगा उसका। फिक्र मत करो तुम। आपका बहुत शुक्रिया अहमद चाचा, आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं अब अपने कमरे में जाती हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ क्या कर रहे हो? बारान तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है। इसीलिए तो आया हूँ यहाँ। क्या मतलब? मैंने कहा बारान तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? देखो मैडम, मुझे फौरन मुल्क से बाहर जाना है और इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे पास पैसे कम हैं। जब ये बकवास काम कर रहे थे तो मुझसे पूछा था क्या? तुम्हारी वजह से मैं पहले ही काफी मसले में हूँ। पैसे नहीं है मेरे पास। तुम्हारी मर्जी, मैं बारान साहब को सब कुछ जाकर बता देता हूँ। अब बकवास बंद करो। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। आजमा के देख लो। अच्छा ठीक है, रुको। तुम रुको तो मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। एक मिनट ठहरो। बाबा जान, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। नहीं बाबा, बहुत अहम है। बाबा क्या आप 2 मिनट के लिए मीटिंग रोक नहीं सकते प्लीज? बाबा, बाबा, उफ, कॉल काट दी। ठीक है, ठीक है, मैं ये सब संभाल लूंगी, लेकिन मुझे कुछ दिनों का वक्त चाहिए। तुम्हारी मांगी रकम फौरन जमा नहीं कर सकती, मगर याद रखो अगर तुम दोबारा यहाँ आए तो बारान तुम्हें पकड़ लेगा। फिर ना तुम मुल्क से बाहर जा पाओगे और ना बाहर कदम रख पाओगे। समझ गए ना? कहीं गायब हो जाओ फौरन से और मेरे मैसेज का वेट करो। अच्छा ठीक है, चलो ऐसे ही सही, लेकिन मुझे धोखा मत देना। 1-2 दिन में जवाब चाहिए। आखिर तुम कौन हो और दालिया के साथ क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा? बारहान साहब,
उन्हें भी बदल दिया है तुमने। उनका दिल नर्म है लेकिन उस नर्म दिल का दरवाजा बंद है। बाहर से वो बर्फ की तरह सख्त लगता है लेकिन मेरी बच्ची, वो बर्फ पिघलना शुरू हो गई। छोड़ो, मैं कर देता हूँ। मैं देखता हूं। ये अफसरान हैं, घर पर कब्जे के लिए आए हैं। कब्जे के लिए? 2 महीने का वक्त था ना, मोहलत नहीं मांगी तुमने? मैंने मोहलत मांगी थी लेकिन मुमकिन नहीं था। हमें फौरी तौर पर ये घर खाली करना होगा। किसी काम के हो तुम या नहीं? मुमकिन नहीं कैसा जवाब है? देखें, दरअसल चुप कर जाओ तुम अली। कहाँ जाएंगे हम इतना जल्दी? कहाँ रहेंगे जाकर? हारून, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया भाभी। जेवदत भाई ने ये सामान बेचा है। उन्हें बैंक में थोड़ा सा काम था, वो जल्दी आ जाएंगे। कैसी हो ज़मरुद? ठीक, शुक्रिया। ठीक है, चले मैं अब चलता हूँ। एक कप कॉफी पी लेते, ज़मरुद बना देती तुम्हारे लिए। नहीं भाभी, ज़मरुद को आप जहमत ना दें। मैं अब चलता हूँ, इजाजत दें। हाँ ठीक है। हारून काफी अच्छे दिल का लड़का है, हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है। कसम से बहुत अच्छा इंसान है, तुम पर दिलो जान से फिदा है। आजकल के दौर में इस तरह के इंसान भला कहाँ मिलते हैं ज़मरुद?
तो फिर मेरे कहने का ये मतलब है मेरी जान कि अगर कोई आपसे मोहब्बत करे तो बदले में आपको भी करनी चाहिए। मतलब प्यार के साथ साथ आपको उससे इज्जत भी मिलेगी। नामुमकिन ख्वाब के पीछे भागना बेवकूफ़ी होती है मेरी जान, कोई अक्लमंदी नहीं। और फिर वो तुम पर इतना फिदा भी तो है ना? फिदा है? लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं फिदा नहीं हूँ। मुझे बिल्लियों को खाना देना है। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। किसी की इजाजत चाहिए भी नहीं। तुम उसे यहाँ सारी उम्र सजा देने के लिए लाए थे ना? लेकिन तुम तो उसे इनाम पर इनाम दिए जा रहे हो। पहले उसकी बहन को यहाँ ले आए। और अब तुम उसे स्कूल भेजने का सोच रहे हो। तुम्हारा इम्तिहान कैंसिल हो चुका। अब तुम्हारा कोई स्कूल नहीं जहां से तुम ग्रेजुएट हो सको। बारहान साहब ने उन्हें भी बदल दिया है तुमने। उनका दिल नर्म है लेकिन उस नर्म दिल का दरवाजा बंद है। बाहर से वो बर्फ की तरह सख्त लगता है लेकिन मेरी बच्ची वो बर्फ पिघलना शुरू हो गई। अगर आपकी इस वजह से बहस हो रही है तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं रही। क्या मतलब है कि हमारे कार्ड्स ब्लॉक हो गए हैं? क्या अब हम किसी होटल में भी नहीं रुक सकते? उफ। तो इसका मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो वाकई सड़क पर आ गए हैं। हाँ। मैं करता हूं कुछ। अली, बोलो बेटा। चाचा वो मुझे दरअसल नौकरी की जरूरत है। अली बेटा, देखो मैंने तुम्हें जाते वक्त भी कहा था कि काम तैयार है। मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। चलो बेटा, तुम फौरन यहाँ आ जाओ। बहुत शुक्रिया चाचा आपका, मगर बात सिर्फ इतनी नहीं है। कहो क्या बात है? एक मसला है। किया तुमने ऐसा? मेरे लिए अब इसकी कोई अहमियत नहीं रही। क्या इस इम्तिहान के लिए तुमने मुझसे इल्तिजा नहीं की थी?
तब मुझे ये एहसास नहीं था कि एक कैदी हूं मैं यहाँ पर। पढ़ाई मुकम्मल कर भी लूं तो क्या होगा, क्या बदलेगा? हाँ, हत्ता के एडमिशन भी हो चुका था। मेरी सारी मेहनत, मेरे सब के सब ख्वाब बर्बाद हो गए। चलो ये भी छोड़ो, अगर पढ़ भी लूं, बताओ क्या मैं इस हवेली से बाहर जा सकूंगी? नहीं। क्या मैं अपना काम कर सकूंगी? नहीं। तो क्या फिर इस इम्तिहान में बैठने का कोई फायदा है? नहीं। मेरी जिंदगी और मेरे ख्वाब इस दरवाजे से अंदर कदम रखते ही खत्म हो गए थे। अली, पढ़ाई मुकम्मल कर भी लूं तो क्या होगा, क्या बदलेगा? हाँ, हत्ता के एडमिशन भी हो चुका था। मेरी सारी मेहनत, मेरे सब के सब ख्वाब बर्बाद हो गए। चलो ये भी छोड़ो, अगर पढ़ भी लूं, बताओ क्या मैं इस हवेली से बाहर जा सकूंगी? नहीं। क्या मैं अपना काम कर सकूंगी? नहीं। तो क्या फिर इस इम्तिहान में बैठने का कोई फायदा है? नहीं। मेरी जिंदगी और मेरे ख्वाब इस दरवाजे से अंदर कदम रखते ही खत्म हो गए थे। उसने डिग्री ले भी ली तो क्या होगा, क्या बदल जाएगा? उसके साथ शादी करना एक गलती थी। तो अब आप क्या करेंगे भाई? अगर मैं सही अंदाजा लगाऊं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो मेरे ख्याल में आप दोनों के लिए बेटी, मैं खाना लेकर आई हूँ। आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे भूख नहीं। तुमने बिल्कुल थोड़ा सा खाया है। बेटा, ऐसे खाली पेट नहीं रहते, बीमार हो जाओगी। मेरा दिल नहीं चाह रहा। प्लीज आप इसरार मत करें आपा। मेरी प्यारी बेटी, जिंदगी से इस तरह मुंह मत मोड़ो। चाहे जिंदगी में कुछ भी हो, हमेशा उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। देखो, तुम खुद को इस तरह कैद में मत डालो। लोग तो बहुत से इम्तिहान से गुजरते हैं। हर किसी की जिंदगी में ऐसा इम्तिहान आता है। देखो, स्कूल में भी तो इम्तिहान होते थे। हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए कोई इशारा हो। तुम्हें ये सिचुएशन समझनी चाहिए। बारान साहब भी तुम्हारी हिमायत कर रहे हैं। तुम जानती नहीं, तुम्हारे स्कूल ने एक और इम्तिहान की इजाजत दी है। वो क्यों करते अगर परवाना होती? अब तुम भी उदासी छोड़ो और कदम आगे बढ़ाओ। खुदा सब बेहतर करेगा मेरी बच्ची।
नाकाम कोशिशों से मेरा दिल और ज्यादा दुखता है। मैं अब बहुत थक चुकी हूँ। मेरा मुकद्दर यही है, मैंने इसे कबूल कर लिया है। चाहे इम्तिहान दूं या ग्रेजुएट हो जाऊं मैं, जब अपने ख्वाब पूरे ना कर सकूं तो इस सब का क्या फायदा। मुस्तकबिल में कोई मौका मिलने जा रहा है तुम्हें और तुम खुश होने की बजाय उदास हो रही हो। अब सब खत्म हो चुका है आपा। तुम लोग अचानक? मेहमानों को कबूल करते हैं आप लोग? मीने, हम यहाँ इनके साथ नहीं रह सकते। ये हल निकाला है तुम्हारे अली ने। तो अब क्या करें फिर? सड़क पर रहेंगे क्या हम? कुछ ना होने से तो बेहतर है ना। हाँ, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अली का साथ हो तो तुम तो मुर्गी खाने में भी रह लोगी। देख कर नहीं खेल सकते क्या तुम लोग? आई एम सॉरी आंटी। आंटी कहा इन्होंने मुझे? नफरत है मुझे इसकी मुस्कुराहट से। बारान मियां, क्या हुआ? फिर से सोचो में गुम बैठे हो? आप प्लीज तशरीफ रखिए। अहमद चचा, हाँ, मेरे सामने इस वक्त 2 दरवाजे हैं। मैं नहीं जानता उनमें से किस में से गुजरना बेहतर होगा। दरवाजे तो खुल ही जाते हैं एक ना एक दिन, बस हमें मुसलसल दस्तक देते रहना होती है। लेकिन हौसला बहुत जरूरी होता है किसी दरवाजे पे दस्तक देने के बाद, क्योंकि कोई नहीं जानता कि दरवाजा कब खुले। और जब एक खुलता है तो उसके बाद कई दरवाजे खुलते चले जाते हैं। तो जिस तरह से ज़हन के दरवाजे खुलते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिंदगी भी है। जिस तरह एक दरवाजे से गुजर कर आप दूसरे में दाखिल होते हैं, वैसे ही जिंदगी के एक हिस्से से दूसरे में दाखिल होते हैं। लेकिन उसके लिए दिल से फैसला करना जरूरी है। तो जब भी फैसला करना, अपने इस दिल से करना। उसके बाद तुम्हारा सही दरवाजा जरूर मिल जाएगा तुमको। अच्छा बेटा, मुझे इजाजत दो, बाकी तुम समझदार हो। आए ना, दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? खुश आमदीद, खुश आमदीद। आ जाओ, आ जाओ। आपका बहुत शुक्रिया चाचा। जैसा कि हमारी बात हुई थी तो हम आ गए। बाबा, आपको पता था क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बेटी, मेरी बात हुई थी अली से। तो अब इजाजत हो तो चले, हम ऊपर चलते हैं। यहाँ ऊपर जाएंगे? अली बेटा, अकेले रहते तो ठीक था, यहाँ तुम खवातीन को कैसे रखोगे बेटा? जमरुद बेटी, ऐसा करोगे तो मेहमानों को हमारे अपने घर लेके जाओ। तुम्हारी माँ सब जानती है। जी बाबा, इंसान को जो चीज नापसंद होती है वही सामने आ जाती है।
आखिर जा कहाँ रहे हैं, कोई बताएगा? चल चल कर एड़ियां दुब गई हैं। अली, देखा जाए तो खवातीन मेहमान है, लेकिन तुम मेजबान हो, और वैसे भी काम इंतजार नहीं करता बेटा। मदद कर दोगी तो मेरी? मैं बहुत थक गई हूँ ना। जी कर देती हूँ, आइए। तैयार हो जाओ, हमें निकलना होगा। कहाँ जाना है? जाओगी तो देख लोगी। बहुत याद आती थी मुझे यहाँ की। और तुम्हें भी बहुत याद किया जाता है। चाचा, ये एहसान कैसे उतारूंगा मैं आपका? ये क्या कह रहे हो? तुम तो हमारे खानदान का हिस्सा हो। तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी भी है। अच्छा ये बताओ, तुम अब कैसे हो? कैसा होना चाहिए मुझे इस वक्त? आपके सामने एक बिना माजी का इंसान बैठा है। दिल में एक खला थी, बाबा के जाने के बाद और बढ़ गई है वो। शायद मुझे सही होने में वक्त लगेगा भी। और ठीक कह रहे हो बेटा, समझ सकता हूं कि ये बहुत मुश्किल है। मौत इंसान को अचानक ले जाती है और सब कुछ बदल कर रख देती है। जिंदगी के हर लम्हे की कदर करो, और ये बात तुम्हारे बाबा भी तुमसे कहते थे। आपका शुक्रिया। शुक्रिया की बात नहीं। चलो खैर, चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। औरहान। जी साहब। गाड़ी निकालो जल्दी से। जी बिल्कुल साहब। क्या तुम फिर उसी घर ले जा रहे हो मुझे? वहां अकेले नहीं रहना चाहती हूँ मैं। आखिर क्यों नहीं बता रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं? क्या मुझे जानने का हक नहीं? जाकर मालूम हो जाएगा। ये जगह है? जी यही है। अब कुछ नहीं कर सकते। अली ने कहा है तो मैं कैसे टाल सकती हूँ? रहना तो अब यही है। घर छोटा है जानती हूँ, लेकिन हम सबके लिए अंदर काफी जगह है। आइए। ये लोग काफी अमीर लगते हैं, इसलिए इनकी खातिरदारी काफी अच्छे तरीके से करनी चाहिए। हाँ हाँ, उन लोगों की नजर में आना जरूरी है। अमीर लोगों से ताल्लुकात और दोस्ती हमेशा काम आती है। हाँ। लगता है आ गए। खुश आमदीद, खुश आमदीद। खुश आमदीद मैडम, आपका ही इंतजार हो रहा था। बहुत शुक्रिया। बेटी, तुम जरा मेहमानों को चप्पल दे दो।
आइए आइए, खाना बिल्कुल तैयार है। आना ही पड़ेगा, हम भी मजबूर हैं। हेलो बाबा, मीटिंग खत्म हो गई? आप फ्री हो गए क्या? आपसे एक जरूरी काम के लिए हेल्प चाहिए थी मुझे। बेटी मैं भी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करते हैं। हेलो जब भी मुझे आपकी हेल्प चाहिए होती है आप गायब हो जाते हैं बाबा। हर मुश्किल में हर बार अपनी हेल्प खुद ही करती हूँ मैं। बस अब बहुत हो गया, एक बार तो साथ दे दे मेरा, बस एक बार, कभी तो साथ दे दिया करे मेरा। हेलो गुड मॉर्निंग, मैं दारिया यिल्दिज हूँ, काराबे होल्डिंग्स की बोर्ड मेंबर हूँ मैं एक लोन के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों